हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान अनंत, उनके नाम अनंत, उनकी रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनके धाम अनंत, अनंत अंतहीन। इसका कोई सीमा परिसीमा नहीं है। बहुत सारे संप्रदाय धर्म है, लेकिन हमारे सनातन धर्म जो है वो है बहुमुखी। जैसे माँ रसोई करते हैं, जो जैसे आहार करते हैं तदनुसार ऐसे ही रसोई करते हैं। कोई तेल मसाला नहीं खाते तो बीमारग्रस्त है, उसके लिए ऐसे ही रसोई। जो ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं उसके लिए ऐसा रसोई करते हैं। जो फल आहार करते हैं उसके लिए ऐसी ही व्यवस्था। तो अपने रुचि भेद और सामर्थ्य भेद अनुसार अलग अलग व्यवस्था। ऐसा ही हमारे सनातन धर्म जो है, सबके संस्कार समान नहीं है, अलग अलग संस्कार। संस्कार अनुसार मान लो एकदम तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी है, आहार निद्रा खाना पीना सब ऐसे ही वो संयमित तो जीवन उनके लिए लीड करना संभव नहीं है। बहुत क्रोध है, बहुत उल्टा पल्टा खाना पीना खाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे तमोगुण संपन्न व्यक्ति, उनके लिए भी व्यवस्था है उपासना के लिए। और जो शुद्ध सत्व सात्विक जो ऐसे जो अंतःकरण निर्मल है, उनके लिए सत्वगुण संपन्न, उनके लिए भी उपासना का अलग भेद है। ऐसे अलग अलग रुचि, अलग अलग सामर्थ्य, अलग अलग अधिकार के अनुसार उपासना पद्धति का भेद है। तो जो मूर्ख लोग वो तो समझ नहीं पाते हैं, उल्टा पल्टा समालोचना करते हैं। ये हिंदू धर्म कैसा है, ये तो कोई शिव को भगवान मानते हैं, कोई देवी मैया को भगवान मानते हैं, कोई कृष्ण को भगवान मानते हैं, कोई राम को भगवान मानते हैं, कोई भगवान ही मानते नहीं, वो निर्गुण भगवान का नाम रूप गुण नहीं, वो भी भगवान को मानते हैं। वही उनके भगवान है। नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं, वो तो अनंत है, वो निर्विशेष है। उनके लिए भी व्यवस्था है, अनंत है। ये हिंदू धर्म की जो वैचित्री, ये बड़ी अगम्य है और सहज सरल सरस भी है सबके लिए। जो तमोगुणी है, उल्टा पल्टा खाते हैं, मत्स्य मांस आदि आहार करते हैं, शराब पीते हैं, उनके लिए तंत्र उपासना पद्धति रखा है। तंत्र उपासना करो। तंत्र उपासना पंचमकार का साधन। मत्स्य मांस मुद्रा मैथुन, ये पंचमकार की उपासना पद्धति, तंत्र योग, ये भी स्वीकृति है। और गीता में तो 4 प्रकार उपासना बताए हैं। जानती देवव्रता देवान भित्रीन जानती पितृ व्रता भूतानि जानती भूतेज जानती मज्जा जिनो पिमम। जानती देवव्रता देवान, जो देवलोक को उपासना करते हैं वो देवलोक जाते हैं। पितृन जानती पितृव्रता, ये जानती देवव्रता, यह है सात्विक उपासना। सत्यगुणी उपासना है। देवलोक का उपासना करते हैं, देव देवियों का उपासना करते हैं, देवलोक जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं। पितृन जानती पितृव्रता, जो पितृलोक को उपासना करते हो पितृलोक जाते हैं, यह रजगुणी उपासना।
भूतानि जानती भूतेज्जा, जो भूत प्रेत का उपासना करता है, ये भी है, ये सिद्धि करते हैं, भूत प्रेत उपासना सिद्धि, वो मर करके वो भूत होता है। भूतानि जानती भूतेज्जा, भूत का जो उपासना करते हैं, भूत प्रेत का, ये भी उपासना है। मत जाजिनो पिमम, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त करता है, यह निर्गुण उपासना है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, ये हमारे वृंदावनी उपासना, यह निर्गुण उपासना है। ये त्रिगुणातीत उपासना है, ये तीनों अतीत, ये तीन से अतीत। जिहा पन्नदवत भक्त जजंत श्रद्धा निता तेह भी मामेव कौन तो जजंत अविधि पूर्वकम, जो दूसरा देवता की उपासना करते हैं वो मेरा ही उपासना करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, माने अहं ही सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माभवि जानन्ति तत्तेन हतश्च बन्ति ते। मैं समस्त यज्ञ का भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, भोक्ता हूँ, प्रभु हूँ। पिताश्च जगतो अपि, पिताहमश्वपि जगतो पिता माता दाता पितामह, वेदांग पवित्र मोहंकार ऋक्षाम जजुरेव च गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवच शरणं सुरीत प्रभवा प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपाम महमहम वर्षं निगृह्णं सिजं च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च अहमर्जुन। अमृत भी मैं हूँ, विष भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। यह है भगवान श्री कृष्ण। तो एकमात्र कृष्ण उपासना करने से समस्त देवताओं का उपासना हो जाता है। लेकिन क्षुद्र देवता का उपासना करते हैं, क्षुद्र फल प्राप्ति का आशा लेकर के, तो इसको स्वीकृति नहीं, जो पूर्णता नहीं इसमें। वो देवता लोग उसको संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत धाम निरापद भूमि में पहुंचाने में असमर्थ है। एकमात्र भगवत उपासना, जुगल किशोर उपासना ही सर्वोत्तम उपासना। तो जानते नहीं है हमारी उपासना जो पद्धति है, इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर महाशय एक श्लोक कहे हैं, बड़ी सुंदर छोटा सा श्लोक, किंतु समस्त तत्व का निचोड़, समस्त तत्वों का निचोड़। सर्वव्यापक हरि अजभव आज्ञाकारी मधुर मूर्ति लीला कथा এই तत्व जाने যেই परम रसिक সেই तार संग करियो सर्वथा। एकदम तत्व का निचोड़, भगवत का सार। सर्वव्यापक हरि, भगवान सर्वव्याप्त, जगत चराचर व्याप्त भगवान। मत्त अपरतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे पढ़े व हमको छोड़ करके और कोई वस्तु पदार्थ होता ही नहीं। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत अव्यक्त रूप में मैं ही व्याप्त हूँ। न तुम अभी जानते तत्व न तत्वंती। तो ये ना जानने के कारण जीव भटक रहा है। तो हमारी जो जुगल उपासना है सर्वोपरि उपासना है, और जो उपासना है वो भी उपासना है, लेकिन अपना अपना साधन का भेद अनुसार अपने अलग अलग गति, उस गति अनुसार अलग अलग चित धाम में, चित जगत के अलग अलग रस उपासना, अलग अलग आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे सर्वव्यापक हरि, ये निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति सर्वव्यापक। मत्त अपरतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। मनुष्य समूह जैसे एक सूत्र के द्वारा ग्रथित रहता है, ऐसे मैं समस्त जीव जगत चराचर दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर मैं ही व्याप्त हूँ सूत्र रूप में। यह है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना, ज्ञानमय प्रकाश। इसको कहते हैं भगवान का ज्ञानमय प्रकाश। फिर आया अजभव आज्ञाकारी। अज माने ब्रह्मा,
भव माने शिव, उनको आदेश करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं भगवान, विराट पुरुष भगवान। यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश। अनंत कोटि विष्णु लोक में विराजमान अनंत रूप में भगवान अनंत कोटि सृष्टि रचना करके कारण अर्णवशाही, एक क्षीरोदशाही रूप में, एक गर्भोदकशाही रूप में भगवान विराजमान है, सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। तो यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश। तो एक हुआ ज्ञानमय प्रकाश और एक हुआ ऐश्वर्यमय प्रकाश। यह ऐश्वर्यमय प्रकाश भगवान विभु अनंत, जो विश्व रूप भगवान दिखाए हैं अर्जुन को, ये भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। फिर आया मधुर मूर्ति लीला कथा। वृंदावन में भगवान दिवस मुरलीधर, सच्चिदानंद आनंद घन विग्रह, प्रेममय स्वरूप, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु की समष्टि रसराज भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, भक्त के साथ खेलते हैं, भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान कभी कभी तो अपना भगवत्ता भूल करके उसके पीछे पीछे ही अनुगमन करते हैं। ये बड़े विचित्र भगवान है हमारे, सबसे प्रियतमो, सबसे निकटतमो। आहा, यह कोई मर्यादा नहीं, संकोच नहीं, भगवत्ता नहीं, हमारे प्रियतमो, हमारे प्यारे, उसी में भगवान प्रसन्न, ये भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावनी ये माधुर्यमय उपासना पद्धति। भगवान भूल जाते हैं हम भगवान है। वृंदावनी लीला करते, नरो लीलावत कोई बल्लम। एक साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं, अपने पार्षद को आनंद देते हैं, स्वयं आनंद प्राप्त करते, भक्त को आनंद वर्धन करते, तत्सही तो लीला प्रकट करके, लीला अनुशीलन करके भक्त भी ये मायामय धाम से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में भगवत सेवा में प्रविष्ट हो जाते हैं। नित्य काल के लिए नित्य आनंद स्वरूप में वो जाकर के स्थित हो जाते हैं। ये वृंदावनी लीला सबसे सरलतम, सबसे सहजतम, सबसे सरसतम, सरस ये वृंदावनी लीला। तो यह नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, सर्वव्यापक हरि अजभव आज्ञाकारी मधुर मूर्ति लीला कथा। एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, तीनों प्रकाश मिला करके भगवत्ता, पूर्ण भगवत्ता। ये नहीं कि वो भूल है। ज्ञानमय प्रकाश जो है, यत्तखर मनिर्देशम अभक्तं पर्युवसते सर्वत्र गम चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संग ग्रमं सर्वत्र समबुद्धय। यह निर्विशेष निर्गुण प्रकाश गीता में कहे हैं ना। तो ये स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में, ऐसे नहीं है भगवान, ये स्वीकृति है। ये ज्ञानमय प्रकाश जो ऐसे है ज्ञान मार्गी, वो भी उपासना करते हैं, वो भी एक भगवान में विलय करके उसमें ही आनंद स्वरूप में अवस्थिति करते हैं। ऐश्वर्य उपासना में नारायण का पार्षद बन के, कभी कभी शिवलोक में सदाशिव लोक के शिव जी का पार्षद बन के, कभी अयोध्या धाम में रामचंद्र जी का पार्षद बन के, जैसे जैसी उपासना पद्धति तदनुसार ऐसे स्वरूप प्राप्त करके, गुरु कृपा प्रदत्त स्वरूप प्राप्त करके ऐसे ही नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। हर धाम अनंत विभु चिन्मय, ये अचिंत है, लेकिन मूर्ख लोग थोड़ी जानेंगे। वो तो समालोचना करेंगे, ये शिव है, उनका गणेश जी है, उनका ये है वो है, ये कोई भगवान थोड़ी है, ये हमारे देखो। मूर्ख है, जानते नहीं है, अज्ञानी है। भगवान अनंत है, अनंत रूप, सब विभु, सब सच्चिदानंद,
ये सभी अनंत स्वरूप। अनंत का कौन अंत पाया है? अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू कितना, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आएगा? अनंत। सब अनंत है ना। ऐसे ऐसे ही मूर्ख है बहुत, हमारे हिंदू धर्म का समालोचना करता है। पहले तो वो तो जानता ही नहीं धर्म क्या है। हमारे सनातन धर्म में जो असुर शक्ति कहा गया है, दंभ दर्प अभिमान क्रोध परुष में बचो अज्ञानं च विजात संपदमाशुरु, ये उनका धर्म है। मारो काटो खाओ है? अरे तुम्हारे जैसे ये धर्म तो हमने शियाल कुत्ता, फिर तुम्हारा ये शेर भालू, उनके अंदर तो इससे ज्यादा देखने में आता है। तो क्या हुआ? तो वो अच्छा धर्म पालन कर रहे हैं भाई, काटना मरना, काटना खाना खोना, तो वो तो उनमें ज्यादा है। तो ये धर्म का संज्ञा ही जानती नहीं है। जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं, जहां धर्म है वहां हिंसा नहीं। हमारे सनातन धर्म सिखाते हैं अहिंसा, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। तो ये सनातन धर्म जो है, ये एक पत्र प्रभु के कृपा से ही जान सकते हैं। मूर्ख लोग नवाभी जानन्ति मामयि तत्तेन तस्य बन्ति थे, जान नहीं सकता है मेरे ये स्वरूप को। एक जन प्रश्न किया है, जे हमारे धर्म तो एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, आपके धर्म में इतना बहु लीला, बहु नाम, भगवान के बहुत स्वरूप, ये क्या है, क्या बात है, ये कैसे है? बोलता है देखो, जो शहनाई बजाते हैं ना, शहनाई बजाते हैं, उसके बगल में एक ट्यून है, पो चलता रहता है, वही एक ही बाजा पो, और वो पो के ऊपर ये शहनाई जो कितना राग रागिनी, कितना कुश निकाल रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म अनंत है। अनंत होने का कारण अनंत सूर, अनंत राग, अनंत रागिनी, अनंत स्वरूप, जिसको जैसी रुचि तदनुसार ऐसे ही उपासना करके भगवान को सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन मूल साधना का जो वस्तु है, जो धर्म जो है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवं च एतत् समसिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। अहिंसा सत्य अस्त्य शौचम संयमम, यह है धर्म का फाउंडेशन, धर्म का बेस। ये हमारे सनातन धर्म शिक्षा देते हैं। कोई बात नहीं, हमारे इस विषय आलोचना का विषय नहीं, जो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। तो हमारे ब्रजो उपासना पद्धति, ये उपासना में भगवान साधारण, जैसे बोलते हैं ये उपासना की श्रेष्ठता क्या है, बोलते हमको सबसे प्रिय मान लो, तुम हमको एक साधारणीकरण कर लो, तो मानो जो हम तुम्हारे हैं। तुम प्यार करते हो ना संसार के सबको, है ना, ऐसे ही हमारे लिए भी थोड़ा तुम्हारे हृदय में स्थान बना दो, हम उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। अपनापन, जैसे तुम्हारी रुचि, बालक मानो तो बालकपन जो गोपाल जी रखते हैं, बाल गोपाल रूप में, भगवान उसी में प्रसन्न है। सखा रूप में मानो मेरे दोस्त प्रिय मित्र हैं, तो भगवान उसी में प्रसन्न हो। कोई प्रेमिक रूप में भगवान को पसंद करते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो। बोलते आप ना मानो, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন তার প্রেমে কবু নামি না হই অধীন। बोलते हमको बड़ा मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं, बोले उसका प्रेम हमको वशीभूत नहीं कर सकता है। আপনাকে বড় মানে আমাকে समहीन तार प्रेमे होई आमी सतत अधीन। अपने को बड़े मानते हैं, हमको छोटा मानते हैं। भगवान कहते हैं उसकी प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। ये हमारे ब्रजो उपासना पद्धति सरस
इतने सहज सरल भगवान को एक प्रिय मान करके पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वंग जो में भक्त प्रजिष्यति तदाहं भक्त पढ़ितमस्तमी प्रजुतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी है तुम हमको प्रेम पूर्वक प्रीति के साथ तुम जो हमको देते हो, मैं उसी को बड़े प्रेम से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ये नहीं 56 भोग देना पड़ेगा, ये नहीं ये देना पड़ेगा, तुम्हारा जो है एक गिलास पानी दे दो, उसमें हम प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जो ठाकुर जी है ब्रज उपासना पद्धति ऐसे है ना। कोई तो समझ नहीं पाते हैं, साधारणीकरण कर बैठते हैं, भगवान की लीला समझ नहीं पाते हैं। भगवान यहाँ ब्रज में चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या नहीं क्या करते हैं। भक्त को आनंद वर्धन के लिए अगर वृंदावन में भगवान चोरी नहीं करते, अगर वृंदावन में भगवान झूठ नहीं बोलते, तो पूरा वृंदावन लीला फीका पड़ जाता, इतना रस नहीं रहता। रस ये तो भगवान की लीला, लीला माने नाटक, भगवान ऐसे करते हैं ऐसे अति सरल। सिर्फ इसके प्राण के अंदर क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान के वो प्रेम प्राप्ति के प्राण के अंदर क्या है, नहीं शुद्धाचार नहीं, जब तब तपस्या ये सब नहीं, बस प्यार चाहिए हमको, तुम प्यार करो, सिर्फ प्यार करो, तुम्हारे मन को दो, मन मना भावो, तुम्हारा मन को हमको दो, और कुछ नहीं चाहिए। तुम प्यार करते हो ना, ऐसे हमको प्यार करो, मन मना भावो, मत भक्त हो, मेरे को भक्ति करो, मत जा जी मांग नमस्कुरु ममे वश्य शतंग ते प्रिय जाने प्रिय हसी में, ममे वश्य शतंग ते प्रति जाने प्रिय हसी में, मैं तुमको प्रतिज्ञा करके कहता हूं तुम हमको अवश्य प्राप्त करोगे, तुम्हारा मन को हमको दो। हम लोग तो मन को देने के लिए तैयार नहीं, इस मन में तो दुनिया संसार को बैठा के रख दिया है, और बाहरी करते हैं कुछ आराधना, कभी मंदिर जाते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग लगाते हैं, तीर्थ पर्यटन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो मन तो देते हैं अपने संसार के लिए, अपने प्रियजन के लिए, अपने कुटुंबों के लिए, अपने स्त्री पुत्र परिवार के लिए, वहाँ तो जीरो है नहीं है। कोई कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं है, तो लगेगा कैसे, तुम्हारा मन तो लगा हुआ है ना, तो यहाँ तो लगा हुआ है ना, मन तो एक ही है, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ। इसलिए भगवान कहते हैं बस तुम्हारे मन को हमको प्यार करो, बस इसमें कोई विचार नहीं, शुद्ध विचार नहीं, प्यार करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। वृंदावन में एक पतिता आई थी गोविंद मंदिर में, पतिता आके कलकत्ता से आई थी, बहुत पैसा कौड़ी धन दौलत लेकर के, जो हमने जीवन भर बड़े पाप से हमने पैसा कमाया, अब ये पैसा हम गोविंद जी की सेवा में लगाएंगे। तो आके गोविंद जी के जो पुजारी हैं उस समय, बहुत साल पहले की बात है, जी हमारे ये धन है, इसको थोड़ा सेवा में लगाना है। बोले तुम क्या करते हो? उस समय साधु समाज में बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ऐसे जहाँ तहाँ के पैसा उस सेवा में लगाया नहीं जाता था, सदुपाय अर्जित तो पैसा है तब जाके वो लगाया जाता है, सदुपाय अर्जित तो, असदुपाय से नहीं तो लिया नहीं जाएगा। तो वो पतिता ने कहा कि हमने इस तरह से असद उपाय से हमने बहुत सारे धन कमाया, भगवान तो सर्वभूत सब कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो मैं ये धन गोविंद सेवा के लिए लगाना चाहती हूँ। पुजारी ने बड़ा फटकार दिया, चल यहां से, आया है पाप के धन ठाकुर जी को देने के लिए आया है, जब तो वो बेचारी बहुत रोई, हे गोविंद तुम तो जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगतपति, जगत के पति, तुम तो पतित पावन, दीन बंधु, दीन वत्सल, सभी तुम्हारे हैं। ममई वांश जीवों के जीव हो तो सनातन हो, तुम्हारी समस्त जीव जो है तुम्हारे ही अंश है।
एक देशीय नहीं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए ही भगवान के समस्त सत्ता, ऐसा नहीं। हमारे धर्म जो है व्यापक, कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म निर्विशेष, सब हमारे ईश्वर का ही अंश है। तुम उस ईश्वर को कुछ अलग रूपरेखा बनाओ, अलग बात है। तुम कुछ अलग रूपरेखा बनाओ, अलग बात है। लेकिन हमारा ईश्वर जो है, उन्हीं की सत्ता, उनका सत्ता छोड़ के और कोई सत्ता है ही नहीं। मूर्ख लोग तर्क करते हैं। माने क्या है, एक जन का मामा रहता है दिल्ली में, एक जन का चाचा रहता है बम्बई में, ऐसे है। तो क्या हुआ, बच्चा जो है ना, वो तर्क कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं, देख हमारे जो मामा है ना, इतने बड़े, इतने धनवान, इतने गुणवान, इतने ऐसे हैं तैसे हैं, हमारे मामा जैसे तो होता ही नहीं आजकल। और एक जन कहते हैं, यार हमारे चाचा को तो तू जानता ही नहीं है, हमारे चाचा जो है उससे बढ़कर तो बड़े तो कोई है ही नहीं, वो ऐसा है, इतने बड़े विद्वान ज्ञानवान ऐसे हैं। और एक जन बच्चा कहते हैं, अरे तू तो हमारे ताऊ को देखा ही नहीं, वो तो उससे भी बढ़कर है। वास्तव में ये जो मामा ताऊ चाचा जो है एक ही जन है, उसका साथ वो मामा संपर्क हो, उसके साथ चाचा संपर्क हो, ताऊ संपर्क हो। वो जानते नहीं है, जो हम जिसके लिए तर्क कर रहे हैं वो एक ही जन है, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मूर्ख लोग इस तरह से भगवान को लेकर तर्क करते हैं, लड़ाई करते हैं। भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है ना। तो हमारे जो ईश्वर है, भगवान ही सर्वव्यापक है। एकमात्र प्रेम से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। और कोई अनुष्ठान के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान जोग तपधर्म में नहीं कृष्ण वश हेतु है प्रेम भक्ति रस। भगवान को वशीभूत करना संभव नहीं है, लेकिन एकमात्र प्रेम वश भगवान हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूं। अहं भक्त पराधीनो असतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं भगवत्ता। एक कहानी सुनाओ, ये सत्य कहानी। वृंदावन में श्रृंगार बाट में गोसाई रहते थे नंद किशोर गोस्वामी। अभी मैंने 100 साल पहले की बात लगभग। नंद किशोर गोस्वामी श्रृंगार बाट के गोस्वामी परिवार, उनका कई गाय है, गाय चराने के लिए एक तो ब्रजवासी बालक रखा है भोंदू नाम। भोंदू तो उनके मंदिर है, मंदिर में बैठा रहता है, ठाकुर जी की तरफ देखता है, रोता है, कीर्तन करता है। ब्रजवासी है ना, स्वाभाविक प्रीति है भगवान के प्रति। नंद किशोर गोस्वामी खूब प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, गाय गौचरण करता है, उनको गौ को देखभाल करता है, लेकिन उसका मन सब समय मंदिर में रहता है, गोसाई जी की सेवा करता है और मंदिर में खूब कीर्तन करता है, खूब रोता है। तो गर्मी के मौसम में जमुना में पानी कम रहती है, तो गौ चराने के लिए जाते हैं माठ बन जाते हैं। बालक है, ठाकुर जी उनके प्रेम में रिझ गए। ठाकुर जी भी वहां गौ चराने के लिए आते हैं। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी देख करके भोंदू तो बड़े प्रसन्न हो गए, भाई तू कहाँ रहता है? तो मैं तो नंदगाम रहता हूँ। ये कौन है? ना, ये बलदेव भैया है, ये श्रीदाम है, ये सुदाम है, वसुदाम है। कैसे है तुम? सही तुम बताओ ना। अरे भाई मैं तो नंदगाम से आया हूँ। तो उससे दोस्ती हो गया, भगवान का दोस्ती हो गया। और खूब गौ चराते हैं, एक साथ को वहाँ लाते हैं, अपना खाना पीना जो भी लाते हैं। कृष्ण ठाकुर जी लीला करते हैं ना, तो एक साथ बैठ करके भोंदू भी खाता है। फिर भोंदू से दोस्ती हो गया। अब कहते हैं भोंदू तू
एक दिन भाई दाल बाटी चूरमा खिला हम लोग उनको। बोले भाई हम कहाँ पाएंगे? बोले तेरे गोसाई को बोलना जो ऐसे थोड़ा दाल बाटी चूरमा के लिए कुछ आटा घी ये सब दे दें। बोलने से दे देगा, वो गोसाई अच्छा आदमी है, दे देगा। तो माट वंश से आकर के जब घर में आए तो कहते हैं नंद किशोर गोसाई को, जो ऐसे ठाकुर जी आते हैं नंदगाम से, बलदेव भैया और सब ये सब सीधाम सुदाम ये सब आते हैं, वो कहे हैं कि गोसाई जी को बोल करके थोड़ा आटा घी ये सब लाए, थोड़ा सा चीनी उनी, दाल बाटी चूरमा बनाएंगे गोसाई जी। ठाकुर जी ने ऐसे कहा है, सरल बालक, और उनको दिखता है ऐसे ठाकुर जी ऐसे कृपा की है। ये सरल उपासना पद्धति, ये हमारे जो वृंदावनी उपासना पद्धति, इसमें सबसे अधिक नंबर मिलता है सरलता। सरलता का नंबर अधिक। अगर किसी का मन बहुत सरल है, भजन भजन उतना नहीं करता है, लेकिन ठाकुर जी बहुत जल्दी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जहाँ छल कपट है वह ठाकुर जी कितने भी साधन करो, तपस्या करो, पूजा का पाठ करो, भगवान उनके प्रति प्रसन्न नहीं। निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट पसंद नहीं करते, इसलिए बालक पर ज्यादा प्रसन्न हो। हमारे यहाँ आता है, नाम नहीं बताएंगे, छोटा है ना बाबा, हमारे ब्रज वल्लभ ने काल ये कहा वो कहा ऐसा कहा। हम स्कूल से आते हैं, हमसे पूछते हैं, बात करते हैं, छोटा बात करते, वो तो झूठ बोलेगा छोटा बच्चा, वो कहाँ से झूठ बोलेगा? हमारा और क्या बोलता है, कब क्या बोला है, कब क्या बोला है। ठाकुर जब आते ही, मेरे कभी आते हैं देखते मुंह फुला के बैठा है, प्रजित होकर के ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे बोलता है। हमारा तो भाग्य हुआ नहीं, छोटा बच्चा सरल स्वभाव, उनसे भगवान बात करते हैं। हमारा तो जन्म बीत गया है ना। और छल कपट का स्थान ही, जितना सरलता, सरल जितना सहज भगवान को वशीभूत करने में समर्थता है, ज्ञान जो तपस्या के द्वारा, उतना जल्दी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सरलता। तो बंधु के ऊपर इतना प्रसन्न होकर के भगवान उनके साथ खेलते हैं। तब बंधु का व्यवहार देख करके देखता है, जो मंदिर में रोता है, किसी मिलता जुलता नहीं है, भगवान का गाना गाता है, कीर्तन करता है, रोता भी है, सोचे भाई हो भी सकता है, अच्छा चल ये क्या करेगा। तो जो भी हो, कुछ भी हो, जब ठाकुर जी का नाम ले लिया, दे दिया, आटा दे दिया, घी दे दिया, और जो जी सामान दाल बाटी चूरमा के लिए जो भी सामान है दे दिया, वो लेके तो दाल बाटी चूरमा बनाया। फिर एक दिन बोलते हैं भोंदू, और एक दिन उस दिन बड़ा मजा आ गया दाल बाटी चूरमा खा के, तू और एक दिन जा। 20-20 में ही दाल बाटी चूरमा के लिए ले जाता है। और गोसाई जी सोचते हैं क्या सत्य है क्या झूठा है, समझ में नहीं आता है। भगवान हम लोग इतना दिन हो गया साधन करते करते, कोई एक दिन के लिए तो कोई झांकी भी देखा नहीं, ऐसे सत्य है। तो बोलता है बंधु तू हमको दिखाएगा एक दिन तेरे ठाकुर जी? बोलता हाँ दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे। तो भोंदू ने तो आए, आकर के बोलते हैं भाई कन्हैया, हमारे गोसाई जी को तो तुमको दर्शन देना पड़ेगा। गोसाई जी कहे हैं जो उनको देखना चाहते हैं, नहीं तो झूठा साबित हो जाएगा। हम दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं तुमको तो झूठा हो जाएगा। भाई सत्य है कि नहीं? बोले रहने दे यार, रहने दे, तेरी गोसाई के इतना भाग नहीं हुआ है जो दर्शन करेगा। बोलते ही भोंदू तो बड़ा नाराज हो गया, ले भाई कन्हैया तू जा,
तू अपना गाय अलग कर, आज से तेरे से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे गोसाई है, गोसाई जी के पास रहते हैं, तेरे को इतना दाल बाटी चूरमा खिलाया और तू ऐसे है, तू उनको दर्शन नहीं देगा तो हम तो झूठा हो जाएंगे। हम उनको वचन दे के आए हैं ये दर्शन देना पड़ेगा और हमारा वचन झूठा हो जाएगा। रहने दे भैया, तू जा, नहीं है हम तुमसे अब नहीं खेलेंगे, अब नहीं खेलेंगे, हमारा गाय अलग करो। अलग करके अब भोंदू चल दिया। ए भोंदू 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 सुन 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 सुन, अरे भाई नाराज ना होना नहीं, सखा है। ए भोंदू सुन सुन सुन, तो भोंदू को माना, बोल तू दर्शन देगा। बोलता दर्शन देंगे। उनको दाल बाटी चूरमा के सामान माथे पे करके ढोके लाना पड़ेगा, अपने माथे पे, तेरे माथे पे नहीं, ढोके लाना पड़ेगा तो जा करके दर्शन हो सकता है। गोसाई जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, जैसा देखूं भाई सही तो ऐसा तो होता नहीं है, तो वीर वक्त देखो तो लीला क्या है। ये दाल बाटी चूरमा जो बीच बीच में हम भेजते हैं, क्या करता है, क्या इतना तो देखो जरा। तो गोसाई जी, जमुना में गर्मी के समय पानी कम रहता है, जमुना पार हो जाता है, माथे में भगोना में दाल बाटी चूरमा के सामान आदि सब ले करके गोसाई जी बौद्ध के पीछे 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 आए हैं। आ करके माट वन में, वहाँ माट वन में सब पूरा जंगल जंगल था, माने उधर तो बेलवन है ना, बेलवन के उधर से पूरा जंगल जंगल था, माठ तक पूरा। हम लोग भी जब 40-45 साल पहले जब आया था तो सब जंगल जंगल था, अभी तो बहुत चेंज हो गया। तो आ गए, बोलता है कहाँ तेरे कृष्ण कन्हैया कहाँ? बोलता उरो, वो तो कन्हैया है, वो बल्द भैया है, वो तो सीधम भैया है। ए कन्हैया बोलना बोलना। और गोसाई देखते कोई ना गाय है, ना बछड़ा है, ना कोई बालक है, कुछ दिखता ही नहीं। यार ये तो महापागल है, ये तो महापागल। देखो यहाँ एक भी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं, कोई सखा नहीं, कुछ नहीं, जंगल है, अपना 2-4 गाय है। और हम दाल बाटी चूरमा के सामान लेके आए हैं और ये बोलते वो तो उड़ो उड़ो, एखाने ये बोलना तो बोलना। गोसाई जी सोचती है भाई ये तो बंधु हमको पागल बना दिया, पूरा मूर्ख बना दिया, ऐसा तो होता ही नहीं। तो भोंदू बहुत नाराज हो गया भाई, गोसाई जी को दिखता नहीं भाई, बोल दर्शन दे। तो बोलता तू छू दे, और आवाज तो भोंदू ही सुन रहा, गोसाई नहीं सुन रहा, सुन रहा। बोलते हैं तू छू दे, ऐसे उनके टच करने से वो दिखेगा। कृष्ण ने ऐसा कह दिया तो भोंदू ने गोसाई जी को ऐसे टच किया। आप दिव्य वृंदावन की झांकी, शरद ऋतु वर्ण, वो वृंदावन नहीं, वो दिव्य वृंदावन की झांकी देख रहे हैं। सब सीधाम सुदाम धाम वसुदाम दिव्य झांकी देख करके तो एकदम चिन्मय स्वरूप देख करके नंद किशोर गोस्वामी तो अचेत होके गिर गए। फिर जा करके चेतन जब हो गया तो जा करके दाल बाटी चूरमा बनाया, भोग लगाया। नंद किशोर गोस्वामी देखो एक बालक, ब्रज बालक, भोंदू की कृपा से उनका जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। ज्ञान कर्म जोग धर्म में नहीं कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ये प्रेम ही उपासना के मूल प्राण केंद्र है। हमारे ब्रज उपासना प्यार, भगवान को सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम जान के, अपना से अपना जान करके, मान करके, उनके प्रेममय व्यवहार, ये सबसे सहज उपासना। इसमें होता विधि निषेध का कोई व्यवधान नहीं। ऐसे हमारे ब्रज उपासना। जय जय श्री राधे। फिर कल चलेंगे। हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की